नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी कंपटीशन क्लासेस में। तो बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। एक वीडियो जो है उसके बाद की जो बात है वो चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म में आगे क्या क्या हुआ है। तो देखते हैं। ये बौद्ध धर्म है, एक वीडियो पहले भी दी जा चुकी है। तो इसमें क्या हुआ था, जो भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ थे, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते हैं अपने घर से, तो सबसे पहले ये कहाँ पहुंचते हैं? गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम जो भगवान बुद्ध ने गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम पहुंचते हैं वैशाली। कहाँ पहुंचते हैं? वैशाली। तो वैशाली पहुंचते हैं ज्ञान की खोज में। और इनके जो प्रथम गुरु हैं, भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु हैं अलार कलाम। कौन है? अलार कलाम प्रथम गुरु है। और ये अलार कलाम जो थे, ये संख्या दर्शन के आचार्य थे। मतलब ये कौन आचार्य? संख्या दर्शन के आचार्य थे। तो जब सीधी सी बात है, तो प्रथम गुरु अलार कलाम रहे। अब देखते हैं दूसरा, पहले मतलब वहां पहुंचने के बाद दूसरी जगह कहाँ पहुंचे। तो पहले ही पहुंचे वैशाली। वैशाली के बाद दूसरे नंबर पर जाए, हाँ, दूसरा स्थान है राजगिरी। राजगिरी पहुंचे तो इनके दूसरे जो गुरु है रुद्रक रमपुत्र। दूसरे जो गुरु है आचार्य है वो रुद्रक रमपुत्र थे। ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरे स्थान राहु उरुबेला। तीसरा जो स्थान है उरुबेला। उरुबेला में भगवान बुद्ध पहुंचते हैं ज्ञान प्राप्ति के मतलब ज्ञान प्राप्ति के विषय से। तो वहां पहुंचने के बाद तो इन्हें 5 फादक मिलते हैं। जब पहुंचे वहां तो उन्हें 5 फादक मिले। तो कौन कौन मिले वे देखते हैं। तो एक तो है, एक जो थे कौंडिन्य नाम के व्यक्ति, जो संत थे कौंडिन्य नाम के थे। और दूसरे बंपा, एक कौंडिन्य दूसरे बंपा। और तीसरे कौन थे? भदिया। तीसरे थे भदिया। और चौथे थे महानामा। जो चौथे गुरु थे इनके महानामा। और एक लोग और थे सांगी। सांगी नाम के। इन्हें जो 5 फादक मिलते हैं, फिर मतलब वहां जाएंगे उरुवेला में पहुंचेंगे तो 5 फादक मिलेंगे। और उसके बाद चौथा जो स्थान है बौद्ध गया। चौथा जो स्थान है बौद्ध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखते हैं आगे। चौथा जो स्थान है बौद्ध गया, जहां बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई या निर्माण। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा? निर्माण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को निर्माण कहा गया। और जो भगवान बुद्ध जो पहुंचे बौद्ध गया में, तो एक निरंजना नदी के तट पर वो वृक्ष था उसका, पीपल का, उसके नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की। और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये एग्जाम में कई बार आया है और कई अलग अलग एग्जामों में आया है। तो ठीक है। और ज्ञान प्राप्त जो जब ये घर से निकले थे, मतलब पूरी उम्र जो हुई 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब घर से निकले थे तो 29 वर्ष के थे। और 29 वर्ष के थे तो 35 तो पूरी उम्र हुई। और 6 वर्ष की, मतलब 6 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या की, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो टोटल जो उम्र हुई 35 वर्ष हुई। और जब वो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने मतलब अपनी तपस्या में लघु लीन थे, जब भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे, तो क्या हुआ था, एक मारा नामक असुर जो था, एक राक्षस था, उनके ज्ञान में बाधा बन रहा था। उन्हें मतलब सीधी तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं करने दे रहा था, तपस्या में भंग कर रहा था उनकी। तो मारा नामक जो असुर है, भगवान बुद्ध की जो तपस्या में बाधा बन रहा था। ठीक है। और भगवान बुद्ध ने पृथ्वी देवी है, जो पृथ्वी है अपनी, जो धरती माता जिसको बोलते हैं, इन्हें साक्षी मानकर माना जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध ने पृथ्वी को साक्षी माना है। ठीक है। पृथ्वी जो यथावीर है या पृथ्वी देवी, यथावीर पृथ्वी देवी की साक्षी है। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति बोध गया हुआ, उसके बाद ये निकल मतलब सर्वप्रथम कहाँ पहुंचते हैं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद? सर्वप्रथम कहाँ पहुंचते हैं? तो जो पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ वाराणसी में वहां पहुंचते हैं। वहां जाके उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। एग्जाम में आया है कि पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहा दिया? सारनाथ में दिया है। और इनका जो पहला जो उपदेश है, इसे एक नाम दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। जो पहला जो उपदेश है उसे नाम दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो जो पीसीएस में भी, आरओआर में कई जगह देखने को मिला है। और पूछा है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो भगवान बुद्ध जो थे, सर्वाधिक जो अपने जीवन का जो समय व्यतीत किया तो श्रावस्ती में रहे हैं। और वहां का सर्वाधिक जो समय, सबसे ज्यादा जो समय बीता है तो श्रावस्ती में ही बीता है। तो जहाँ सबसे ज्यादा रहे हैं तो वहां सीधी सी बात है सर्वाधिक उपदेश भी दिए होंगे। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए हैं। और उपदेश दिए हैं तो इन्होंने कौन सी भाषा में दिए?
ये भी तो एक सवाल बनता है, मतलब जो उन्हें भगवान बुद्ध ने उन्होंने जो उपदेश दिए हैं अपने, किस भाषा में दिए हैं? तो इनकी भाषा जो है पाली भाषा है। भगवान बुद्ध ने जो भाषा का उपयोग किया तो पाली भाषा का उपयोग किया। अब भगवान बुद्ध के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई, घटनाएं घटित हुई उनके जीवन में, कुछ महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। तो पहले क्या हुआ? जन्म। जन्म तो हर किसी को पता है कि कहाँ हुआ, तो इनका जन्म है कपिलवस्तु में हुआ। जन्म कपिलवस्तु में इनकी जीवन की पहली घटना ही। और दूसरी जो घटना है गृह त्याग, इनके जीवन की जो दूसरी घटना है गृह त्याग। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया है जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये भी मतलब कई एग्जाम में देखने को मिला है। और दूसरा जो है वो मतलब सॉरी तीसरा जो है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान जो ने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो अभी बताया था जी, बौद्ध गया में हुआ है। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है इसे एक नाम दिया गया है निर्माण। जो भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म पूरी तरीके से निर्माण पर टिका हुआ है। अब चौथी जो है, चौथा क्या हुआ? इनकी महत्वपूर्ण घटना है चौथी कि प्रथम उपदेश है, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश है। इसे नाम जो दिया गया है धर्मचक्र परिवर्तन नाम दिया गया है, धर्मचक्र परिवर्तन। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण घटना है पांचवी, इनकी मृत्यु। मृत्यु तो बताइए 483 ईसा पूर्व में हुई है। तो इस जो मृत्यु के बौद्ध धर्म में नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण नाम दिया गया है। और कहाँ हुई इनकी मृत्यु? कुशीनगर में। तो आशा करते समझ में आई। अब आगे देखते हैं क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।